तो बड़ी जद्दोजहद, बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ मैंने काम किया। उनका जीपीएस बन सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ कि आगे से लेफ़्ट ले लीजिए, राइट ले लीजिए, आगे चलिए, पर डेस्टिनेशन पे के लिए गाड़ी उनको ही चलानी है। जो भी होगा अच्छा होगा और मैं चाहता हूँ सबका भला हो। इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स हैं। सर, मैं जब आपकी बात करती हूँ तो आपने इस इंडस्ट्री में अपनी नीच बनाई है खुद से, सब कुछ करके। जब आप बिहार से आए थे यहाँ पे, और आज जब आप अपने आप को देखते हो और अपने बेटे को देखते हो या पूरे परिवार को देखते हो कि हाँ मैंने कुछ तो किया है, वो कैसा फीलिंग होता है सर? बहुत अच्छा। मैं बेटे की तरफ देख कहता हूँ, बच्चों तुम्हें तो सब कुछ आसानी से तो नहीं मिला, लेकिन ये है कि उसको पहले से एक ज़मीन मिल गई थी। राइट। मुझे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, पर ये उसकी खुशकिस्मती है और ये मेरी बदकिस्मती थी। बदकिस्मती भी ना कहूँ, मैं कहता हूँ कि मैं भी सौभाग्यशाली था, क्योंकि मैंने मेहनत से कभी परहेज़ नहीं किया। तो मैं आकर लेकिन ईश्वर ऊपर एक है, उसने मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी शुरू में। शुरुआती दौर में उत्सव मुझे आने के 15 दिनों के अंदर ही मिल गई थी, इतनी बड़ी फिल्म। और उसके बाद संघर्ष का दौर शुरू हुआ, क्योंकि फिर आपको जो ज़मीन आपने तैयार की है उस पर खड़े रहना है और टिकना है। तो बड़ी जद्दोजहद, बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन के साथ मैंने काम किया, और ईश्वर ने मेरे लिए कई रास्ते खोले। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता था मैं कर पाया। तो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बड़ा खुशनुमा सफ़र रहा, बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है। और अध्ययन के लिए भी एक संघर्ष का दौर रहा है। उनकी शुरुआत हाले दिल फिल्म और राज से शुरू हुई, महेश भट्ट की। फिर उन्होंने जश्न किया, हार्टलिस्ट किया, और बीच में 3-4 फिल्में की। लेकिन जो मकाम उनको हासिल होना चाहिए था उस वक्त, वो उसकी शुरुआत अब हुई है, अब हुई। तो देर से ही सबेर तो होगा ही, और उसके घर देर है पर अंधेर नहीं, ऐसा कहते हैं ना। और आप हमेशा कहते हैं जो आपका है वो आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपके बिल्कुल समय पे। बिल्कुल, उसका समय निर्धारित है। आप इंतज़ार कीजिए और मेहनत करते रहिए। बिल्कुल सर। सर, अगर मैं आपसे बात करूं इस चीज़ पे कि अभी जिस तरीके का किरदार अध्ययन कर रहे हैं, या क्या उनको उस तरीके का किरदार मिल रहा है जो वो करना चाहते थे हमेशा, या आप उनकी हेल्प कर रहे हो अभी भी? क्योंकि कहते हैं ना कि आपका कोई है अगर इस इंडस्ट्री में तो आपको आसानी से काम मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका जीपीएस बन सकता हूँ। उनको बता सकता हूँ कि आगे से लेफ़्ट ले लीजिए, राइट ले लीजिए, आगे चलिए, पर डेस्टिनेशन पे के लिए गाड़ी उनको ही चलानी है, मेहनत उनको ही करनी है। या चल के जाएं, या बस में जाएं, या गाड़ी में जाएं, तो रोड मैप मैं उनको बता सकता हूँ, आप क्या कर रहे हैं, सही है नहीं है। पर जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपको वो ऑडियंस एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। इसीलिए चाहे आप बड़े अमीर घराने से हों, अमीरज़ादे हों, स्टार किड, उसका कोई मायने नहीं। हाँ, शुरुआत आपको शायद एक अच्छी मिल सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं दखल न दूँ, और वो जिस तरह से हैं और जैसे हैं वो अपनी सतह ढूंढ लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन में भी ऐसा होता था, बच्चों को ना स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाता था, छोटे बच्चों को, वो खुद ही तैर के बाहर आ जाते थे। और उनको अगर हाथ लेके और उनको सिखाते रहे ना, तो बरसों वैसे ही तैरते रहते थे। हाथ का उनको सपोर्ट चाहिए, अगर छोड़ दें तो आदमी जो है हाथ पाँव मार के बाहर निकल आता है। तो अभी तो वो उस मकाम पे हैं जहाँ वो खुद हाथ पाँव मार रहे हैं, और बाहर आ जाएंगे और आ रहे हैं, आ चुके हैं, और उनको मन मुताबिक रोल अब मिलना शुरू हुआ है, मिलेगा, अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। और मैं चाहता हूँ सबका भला हो। इंडस्ट्री में इतने सारे एक्टर्स हैं, सब बड़ी मेहनत से काम करते हैं, और किसी को पहले, किसी को थोड़ी देर से, लेकिन मकाम तो सबको मिलता है। बिल्कुल।